हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर आपका 4 है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, जिससे आपको सभी सम करने में ईजी पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। इतने नंबर आपको दिए गए हैं, 6 नंबर्स, इनके आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने। देखो, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था। इसलिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपका यहाँ -13 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते थे, देखो जो भी नंबर्स रहता था हम उसको 1 से डिवाइड कर देते थे। जो भी नंबर रहता था 1 से डिवाइड कर देते थे, या फिर आप बोल दो उल्टा लिख देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे -13 है, -13 ये रहा, इसको 1 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1/-13 यही आएगा। अब माइनस को ऊपर ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा -1/13। अब उल्टा कैसे लिखते थे आपको पता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो इसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा ही होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, 1 नीचे है तो ऊपर ला दो, ये है तो क्या चला जाएगा नीचे। और माइनस आपको पता है कहाँ लिखते हैं हम, हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, नोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, न्यूमरेटर में ही लिखना चाहिए। सेकंड आपका क्वेश्चन है -13/19 है, आप इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, -19 यहाँ पे 13। सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आपको इंटरचेंज करना है। साइन का कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। माइनस है तो माइनस ही रखना है, प्लस है तो प्लस ही रखना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड का -19/13। तो देखो आपका आंसर आएगा इसका -19/13। यहाँ पे जो आपका सेकंड इसमें है 1/5 का, तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दो। 1/5 है तो 5/1, दैट मीन्स 5 ही आएगा। 5/1 का मीनिंग क्या होता है, 5 ही होता है, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 5। तो 1/5 का आएगा आपका 5, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, -5/8 दिया है, तो आप इसको उल्टा कर दो। 8/5 माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे। ये आपका आंसर, सिंपली आपको इंटरचेंज कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे कोई इंसान है, इंसान का सर ऊपर होता है पैर नीचे, तो उसको उल्टा कर दो, यूँ क्या कर दो, उसका पैर ऊपर कर दो, सर कैसा कर दो, नीचे कर दो। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो बाकी का देखो, अब यहाँ पे -3 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो देखो फोर्थ नंबर आपका अगर है तो ओके, मल्टीप्लाई में दिया गया है फोर्थ नंबर। तो अगर ऐसा पूरा मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करोगे इसमें, -3/7 इस तरह से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले, और इन दोनों का, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में प्लस, एंड 5 3 जा क्या आ जाता है 15, बाद में 8 7 जा क्या होता है आपका 56। तो क्या आ गया आपका 15/56। अब आप इसको क्या करो, उल्टा कर दो, तो 56 क्या आ जाएगा 15। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ए रहा, देखो मैंने इसको कर दिया 15 क्या आ गया 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 56 यहाँ पे 15, इसका उल्टा कर दिया 56/15। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा दिया गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, इस तरह से है आपका। सबसे पहले आप इसको सोल्व करो, फिर इसका हम क्या करेंगे, सर और पैर ऊपर नीचे कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, तो 2 1 जा 2, आपके पास पता है, आपको पता है। अब देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। प्लस हम लिखे या ना लिखे चलेगा। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय है तो क्या लिख देंगे हम, /5। अब देखो इसका क्या करो, यहाँ पे जो पैर है वो सर के पास ला दो, और जो यहाँ पे सर है उसको पैर के पास। तो 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 उल्टा कर दिया आपने। ठीक है, टांग पकड़ के खींच लिया, टांग पकड़ने में सब ये रहा, टांग आता ही है सबको टांग पकड़ के खींचना। तो 2/5 था, तो क्या कर दिया हमने 5/2 यहाँ पे
कंप्लीट। ये आपका आंसर हो गया 5th का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अब देखो -1 आप सोचोगे इसका कैसे मैं इसका पैर पकड़ के उल्टा कैसे करूं। तो देखो मैंने बताया जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऑलवेज 1 होता ही होता है। अब उल्टा करोगे तो वही आने वाला है 1/1 और माइनस ही, दैट मीन्स -1 ही आने वाला है। तो जो भी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। -1 है तो -1 ही होगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे इस तरह से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज -1। तो क्वेश्चन नंबर इसका 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की गई मल्टीप्लिकेशन के अंडर में वो आपको बताना है। देखो आपका इस तरह से दिया गया है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इज इक्वल टू -4/5। देखो ये आपका आंसर आया -4/5। देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया गया किससे किया गया, दोनों को 1 देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है आपका 1 क्या होता है आपका यहाँ पे 1 हो, कौन सी प्रॉपर्टी होती है बोलो। इस तरह से क्वेश्चन आपको इस तरह से देखो एक क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको पता है एक आपको आइडेंटिटी के बारे में मैंने बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 होता है, दैट मीन्स किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करेंगे तो सेम नंबर आता है। तो यार अगर हम किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -4/5, या 1 को उस नंबर से करोगे तो वो नंबर आएगा। देयरफॉर 1 को हम क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी दिख रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हियर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो आपका ये क्वेश्चन है, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7। अब देखो इसको क्या किया, ये जो पहले लिखा था ना इस तरह से था, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7। तो इसको पहले लिख दिया है यहाँ पे, इधर इक्वल में क्या किया, इसको पहले लिख दिया -2/7 एंड इसको बाद में लिखा -13/7। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं देखा तो देखो पहले, तभी ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होती थी, आपको मैंने बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन वाली कॉम्यूटेटिव होगी। ठीक है, क्यों, इसमें देखो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो मैंने बताया था, या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे आपका ए हो गया ए बी, तो आप बी को पहले ले लो ए को बाद में ले लो, सेम ही नंबर आने वाला है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन आपका देखो इस तरह से दिया गया है, -19/29 इस तरह से, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19। तो देखो इन दोनों का, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूं यूं कट जाएगा और आंसर क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आपका 1 आया। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ, देखो -19 आपके पास 29 था, अब इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया 29/-19। तो ये आपका क्या होता है, अभी हमने ये सम किया था 4th में, ठीक है। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें हम उल्टा कर देते थे बिना साइन चेंज किए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस इक्वेशन, इन थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। ऐसा पूछा गया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल, 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखो ये आपके पास नंबर है, इसका पहले आप रेसिप्रोकल फाइंड करो, इसका रेसिप्रोकल आप फाइंड करो, फिर उसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है रेसिप्रोकल हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसी को मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे जो इन्वर्स होता था ना उसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो आपका देखो -7/16 का हम पहले यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, दैट मीन्स उल्टा कर दो, 16 क्या हो जाएगा यहाँ पे -7। आपको पता है हम माइनस नीचे नहीं लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं, तो -16 क्या हो जाएगा 7, नीचे से ऊपर चला जाएगा। ये आपका आ गया यहाँ पे रेसिप्रोकल इसका, ठीक है, -7/16 का रेसिप्रोकल
-16/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ये वाले नंबर से, 6/13 से, तो करते हैं। इस तरह से आपको करना है, मल्टीप्लाई बाय -16/7। तो देखो आंसर क्या आने वाला है आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखो 6/13 मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल इसका हम अब यहाँ पे लिख देते हैं, क्या था, -16/7 ये रहा। इस तरह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप इन दोनों को 16 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 99, 13 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 91। अब देखो ये माइनस था तो माइनस यहाँ पे -90 बाई क्या आएगा, 96 आएगा, 96 बाई क्या आएगा आपका यहाँ पे 91 आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है सम। आपका 6 नंबर का सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं 7 नंबर का। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस इक्वेशन। ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है 1/13 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3 एज, इसको इस तरह से आपको लिखना है। देखो हमने एक कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी, इस तरह से रहता था, मल्टीप्लाई बाय 6 है, देन मल्टीप्लाई बाय 4/3 है, इस तरह से है। इसको कैसे करना है आपको, इस तरह से लिखना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय, पहले इसके साथ देन मल्टीप्लिकेशन, क्या है आपका आगे यहाँ पे, ओके, इस तरह से है 3 नंबर आपका। फिर से देख लो, 1/13 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 देन मल्टीप्लाई बाय 4/3। देखो अब आप याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें क्या होता था, A B C 3 नंबर होते थे। अब चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ C के साथ करो, या फिर B और C को मल्टीप्लाई करके A के साथ करो। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी आपको पता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी होती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से होती थी। तो देखो ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, जिसमें हम इसे ऐसा करते थे, A मल्टीप्लिकेशन में है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आएगा A प्लस बी, यहाँ पे आएगा आपका इस तरह से मल्टीप्लाई करके, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। देखो आप चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में C के साथ करो, या फिर B और C को मल्टीप्लाई करके A के साथ करो, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। इसको यहाँ पे B और C पहले लिखा है, बाद में A B C करके इस तरह से लिखा है। तो आंसर में इस तरह से आप लिखोगे, हियर द वे इन विच फैक्टर आर ग्रुप्ड इन द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम सपोजडली डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट, हेंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड, ओके। या फिर आप बोल सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अलाउज टू कंप्यूट दिस एज दिस, जो भी नंबर दिया गया है इस एज ए वाला नंबर आप लिख दोगे इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट यहाँ वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बाकी हैं वो सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को।